टॉम अपने बेटे बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा था और कैसी आराम कर रही थी। उसी समय जूलिया तैरने के लिए समुद्र में चली जाती है। कुछ देर बाद जूलिया को पानी में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे पानी में कोई चीज हो। उसे लगा कि शायद यह उसका शक है, तो वह दोबारा तैरने लगती है, लेकिन फिर से उसे कुछ महसूस होता है। इस बार वह घबरा जाती है। वह बोट से भी काफी दूर जा चुकी थी, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी टॉम उसकी आवाज सुनता है और सभी घबरा जाते हैं। टॉम जूलिया को बचाने के लिए जाता है और उसे बोट पर वापस लाता है। उसी समय बोट का कंपास अजीब तरह से घूमने लगता है, जो कि सामान्य बात नहीं थी। टॉम गुस्से में था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जो भी पानी में जाए वह दूसरों को बताकर जाए। यह समुद्र है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जूलिया माफी मांगती है और यह हादसा जल्दी ही भुला दिया जाता है। शाम को ये लोग बेन का 13वां जन्मदिन मनाते हैं। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सब बेन को बधाई देते हैं। कैसी अपने परिवार की एक तस्वीर खींचती है। इसी दौरान कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे कॉल करता है। वह कैसी को याद कर रहा था और ट्रिप के बारे में पूछता है। वीडियो कॉल के दौरान कैसी देख पाती है कि शहर में एक खतरनाक तूफान आने वाला है, जिससे संपर्क भी टूट गया। इससे कैसी परेशान हो गई और वह अपने माता पिता को यह बात बताने जाती है। इससे पहले कि वे लोग कुछ और जान पाते, अचानक उन्हें झटके महसूस होते हैं। सभी डेक पर भागते हैं। तब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े व्हेल्स वहां से गुजर रही हैं। टॉम समझाता है कि कभी कभी तूफान के दौरान व्हेल्स भटक जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक व्हेल बोट को झटका भी देती है। उनके जाने के बाद टॉम पानी में जाता है ताकि देख सके कि कहीं बोट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, और यह भी कि आखिर पानी में हो क्या रहा है। मगर वह खुद को प्रोपेलर पर जख्मी कर बैठता है और वापस आता है। टॉम खुद एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और उसकी पत्नी जूलिया एक डॉक्टर। जूलिया टॉम के जख्मों का इलाज करती है। टॉम बताता है कि व्हेल की पूंछ से शाफ्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे सेल करने में उन्हें मुश्किल पेश आ सकती है। कैसी बार बार एडम से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क था ही नहीं। यहां तक कि बोट के रेडियो पर भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहे थे। हालात को देखते हुए टॉम को चिंता होने लगी। वह अपने राशन का अंदाजा लगाता है, जिससे पता चला कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही पानी बचा है, लेकिन वे एक शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए जरूर कोई उन्हें ढूंढ लेगा। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें इन्हें सुनाई देती हैं। जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आसमान से कुछ गिर रहा है। पहले लगा कि यह धूमकेतु है, मगर वह उनके करीब ही गिरता है। टॉम कहता है कि ये तो सैटेलाइट्स हैं। मलबे से बचने के लिए टॉम बोट को स्टार्ट करने और वहां से हटने की बहुत कोशिश करता है, मगर बोट का बचा खुचा इंजन भी खराब हो जाता है। ये सभी लोग बोट के अंदर छिप जाते हैं। बोट लहरों के साथ तेजी से हिल रही थी। सभी लोग लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और बुरी हालत के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक अजीब और खतरनाक आवाज का उन पर असर होता है, जैसे जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और बच्चे उल्टियां करने लगते हैं, मानो जैसे एक तेज तूफान आ गया हो। खैर, किसी तरह यह भयानक रात गुजर जाती है। सुबह जब ये उठते हैं और टॉम बाहर आता है तो उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ये लोग अब समुद्र में नहीं बल्कि एक वीरान और सूखे इलाके में थे। असल में यही समुद्र का वो इलाका था, मगर रातों रात पृथ्वी का समुद्र यहां से गायब हो गया था। टॉम अपने परिवार को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग मर गए हों। वह कुछ माप लेता है और समझता है कि कंपास गलत दिशा दिखा रहा है, नॉर्थ वहां नहीं है जहां होना